जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। इन्होंने माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने जो है कोस्टा की खोज की थी। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है। आपसे पूछा है, कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। किस प्रकार की तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। तो एंटीबायोटिक की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूनतम गलनांक किस तत्व का होता है। न्यूनतम गलनांक किस तत्व का होता है। तो न्यूनतम गलनांक जो होता है वह हाइड्रोजन का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी। सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीके कैमरलिंग ओनेस। हीके कैमरलिंग ओनेस ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश के वेग को पहली बार किसने मापा था। प्रकाश के वेग को पहली बार किसने नापा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओले रोमर। ओले रोमर ने प्रकाश के वेग को पहली बार नापा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी थी। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। आपसे पूछा है, इसकी डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वॉटसन और क्रिक ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गैसों की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। गैसों की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब बढ़ाना जिम्मेदार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो इस नियम को जो कहा जाता है वह कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया था वह अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। अल्फ्रेड नोबेल की ही स्मृति में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और भारत में जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला वह रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। इन्हें एशिया के भी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। तो दुनिया का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो कहा जाता है वह पमीर के पठार को कहा जाता है। पमीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वह लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी? सरोजनी नायडू ऑप्शन में दिया है, तो ये देश की पहली महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल की थी, ये उत्तर प्रदेश की थी। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पहला भारत रत्न किसे मिला? संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पहला भारत रत्न किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पहला भारत रत्न मिला। भारत रत्न की बात करें तो यह देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। और पहले विदेशी की बात करें तो पहले विदेशी जिन्हें यह पुरस्कार मिला वो खान अब्दुल गफ्फार थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। दूसरे जो विदेशी थे वह नेल्सन मंडेला थे। सबसे युवा जो है भारत रत्न पाने वाले वो सचिन तेंदुलकर हैं, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है या लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? आपसे पूछा है किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नार्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर जो है वह तारापुर है। तारापुर भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस मुस्लिम शासक ने पहली बार जजिया कर हटाया था? किस मुस्लिम शासक ने पहली बार जजिया कर हटाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अकबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो शुरू किया था वो सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के शासनकाल में नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के शासनकाल में नष्ट हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वह किसान आंदोलन से संबंधित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 1901 से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट जो है वह विस्फोटक पदार्थ है। और पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछे, यूरो मुद्रा को किस वर्ष अपनाया गया था? यूरो मुद्रा को किस वर्ष अपनाया गया था? तो यूरो मुद्रा को जो अपनाया गया था वह अपनाया गया था 1999 में। 1999 में यूरो मुद्रा को अपनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में हुई थी। 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस खेल में फ्री थ्रो का नियम लागू होता है? किस खेल में फ्री थ्रो का नियम लागू होता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो का नियम लागू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो पिछले साल पूछे गए हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, देखते तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।